नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी स्विंग ट्रेडर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि सीधा इंडिया के रेलवे मॉडर्नाइजेशन से जुड़ी हुई है। नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। तो आज का सीधा सा सवाल पहला ये है कि क्या ये स्टॉक फंडामेंटली इतना स्ट्रांग है कि इतनी बड़ी वैल्यूएशन जस्टिफाई हो पाए, या सिर्फ रेलवे थीम के नाम पर चले जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक बात समझते हैं कि आखिर टीटागढ़ रेल सिस्टम करता क्या है। तो ये इंडिया की लीडिंग वैगन्स और रेल कार मैन्युफैक्चरर है, जिसमें आपके फ्राइट वैगन्स आते हैं, यानी माल ढोने के लिए वैगन्स यानी जो डिब्बे होते हैं। फिर मेट्रो रेल कार्स बनाती है, वंदे भारत के कंपोनेंट्स बनाती है, और फिर यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कोचें भी बनाती है। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपके सामने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यदि आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये स्क्रीनर की वेबसाइट है, यहाँ पे आप आके फुल डिटेल में एकदम से तसल्ली से इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट कैप लगभग 12,500 करोड़ और स्टॉक का पी 77 है और इंडस्ट्री का पी 71 है। यानी आपको यहाँ से पता लग रहा होगा कि ये इंडस्ट्री का जो पी है पूरे इंडस्ट्री का, उससे से भी हाई वैल्यूएशन पे ये अभी जो है ट्रेड कर रहा है। ये वहीं पे आरओसी और आरओई देखोगे तो इससे और भी आपको चीज़ें पता लग जाएंगी कि ये कितनी हाई वैल्यूएशन पे अभी भी है। वहीं पे प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो लगभग 40% है और यहाँ पे 623 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर कर्ज है। पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो यहाँ पे 11 का है, जो कि बहुत हाई है, आप यहाँ पे देख पाओगे। और नीचे आते हैं इनके जो प्रॉफिट लॉस को देखते हैं तो इनके सेल्स के नंबर यहाँ पे आप देखोगे मार्च टू मार्च अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे मार्च 25 में 1006 करोड़ थे और मार्च 26 में यहाँ पे 875 करोड़ हो गए, यानी लगभग सीधे 250 करोड़ का यहाँ पे फॉल आपको दिख रहा होगा। वहीं पे अगर हम मार्जिन की बात करते हैं तो मार्च में यहाँ पे मार्च 25 में 2% का मार्जिन था और मार्च 26 में यहाँ पे 11% की मार्जिन है। और वहीं पे अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं सेल्स के नंबर को तो यहाँ देखोगे जून 25 में 679 करोड़, सितंबर 25 में यहाँ पे 799 करोड़ और दिसंबर 25 में यहाँ पे 832 करोड़। और लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर देखोगे तो सिमिलर है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन मार्जिन्स की बात करें तो लगभग सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं हुई। हाँ, अगर 25 की तुलना में देखा जाए तो यहाँ पे बढ़ोतरी अच्छी खासी हुई है। लेकिन अभी आओ नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगी। तो यहाँ पे देखोगे नेट प्रॉफिट आपका यहाँ देखोगे -124 करोड़ है। फिर अभी के जो है मार्च 26 में 54 करोड़ जो है प्लस में है। तो यहाँ जो मार्च क्वार्टर 2025 का था वहाँ पे -125 करोड़ का लॉस था। अदर वो क्यों हुआ था? क्योंकि अभी ये देखो ऊपर यहाँ पे आपको अदर इनकम दिख रहा होगा। एक सेकंड, ये देखो यहाँ पे अदर इनकम में आपको दिख रहा होगा -180 करोड़। इसकी वजह से ये जो है नेट प्रॉफिट में यहाँ पे लॉस दिख रहा है। यहाँ बाद में रिकवरी तो हो जाती है, लेकिन ये इससे क्या पता चल रहा है कि ये अच्छा खासा यहाँ पे वॉलेटिलिटी दिख रही है। ठीक है, आ जाओ इनके ईयरली प्रॉफिट लॉस को चेक करते हैं। तो यहाँ पे ईयरली में देखोगे तो यहाँ पे सेल्स के नंबर देखो कितने निकल के आ रहे हैं। अगर हम मार्च 21 से देखें तो यहाँ 1521 करोड़, 22 में 1468 करोड़, 23 में 2780 करोड़, 24 में 3853 करोड़, 25 में 3868 करोड़, फिर लास्ट अभी जो मार्च 26 में निकल के आ रहा है 3186 करोड़। तो यहाँ पे देखोगे मार्च 25 से मार्च 26 के बीच में लगभग 17 से 18% का यहाँ पे आपको डिक्लाइन दिख रहा होगा। और वहीं पे हम देखें अगर मार्च 23 और 24 में तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा जंप दिख रहा होगा। अगर हम मार्जिन्स की बात करते हैं तो मार्जिन्स भी आपको यहाँ पे लगभग स्टेबल ही दिख रहा है, कोई खास बढ़ोतरी यहाँ पे नहीं दिख रही है। अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो 10 से 12% के बीच में यहाँ पे इनका जो है मार्जिन लगभग स्टेबल है, जबकि यहाँ पे मार्जिन और बढ़ने चाहिए थे, लेकिन मार्जिन नहीं बढ़ रही है। ध्यान देना इस बात को। आ जाओ नेट प्रॉफिट को देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 126 करोड़, 286 करोड़, 275 करोड़, फिर यहाँ पे 26 में कितना हो जाता है, इस बात को नोट करना, 123 करोड़। ध्यान देना, यानी यहाँ पे जो मार्च 24 का प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट, उसके आधे से भी अधिक फॉल हो गया। यहाँ पे जो प्रॉफिट मिलनी चाहिए तो वो आधे से ज़्यादा कम हो गई। इस बात को आप नोट करना, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। नीचे यहाँ शेयर होल्डिंग को देखते हैं तो यहाँ पे प्रमोटर्स का नंबर देखोगे तो ये 40% के आसपास स्टेबल है, इसमें कुछ भी खरीदा या बेचा नहीं जा रहा है। वहीं पे एफआईज की बात करते हैं
तो ये 2 क्वार्टर से लगभग स्टेबल है। लेकिन इसके पहले यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने लगभग 1% का शेयर जो है ख़रीदा है। और यहीं पे DI की बात करें तो वो भी यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने माल बेचा हुआ है लास्ट क्वार्टर में। लेकिन उसके पहले वाले क्वार्टर में देखोगे तो वहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने बेचा हुआ है। गवर्नमेंट की बात करें तो उनके पास ना के बराबर कोई मतलब नहीं है। पब्लिक के पास देखते हैं तो यहाँ पे 36% का है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो 5.5 लाख निकल के आते हैं। तो अगर कंपनी को फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी तो अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्राइस क्या है, प्राइस अभी बहुत ज़्यादा है, यानी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है। क्योंकि रेलवे थीम जो है पावरफुल है, लेकिन इस कंपनी की जो नंबर है वो अभी भी वैल्यूएशन को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। यदि इसको अभी जस्टिफाई करना हो तो लगभग 600 से 700 के रेंज में अगर ये प्राइस होती तो फिर इसको हम फेयर वैल्यू कह सकते थे। लेकिन ये क्या है, अभी 922 रुपये इसकी प्राइस चल रही है, तो ये अच्छा खासा प्रीमियम जोन में है। तो इस बात को आप एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते, इस बात को आप नोट करके रखो, क्योंकि ये अच्छा खासा प्रीमियम रेंज में है। और अगर यहाँ से ये स्टॉक नीचे आता है तो फिर समझ लेना आगे क्या होगा। आ जाओ इनके, अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, वहाँ पे आपको पिक्चर और क्लियर होगी। ये था फंडामेंटल, यहाँ से आपको पता चल गया कि यहाँ अच्छा खासा वैल्यूएशन लेकर के ये कंपनी चल रही है। ठीक है, चलो तो अब हम आ गए हैं इनके मंथली चार्ट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ से एक बड़ी गिरावट आती है और उसके बाद यहाँ पे इतने से उसमें देखोगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी बेस बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। तो इस बेस बिल्डिंग में देखेंगे कि अगर ये देखा जाए तो अभी जो यहाँ पे आपको रेड कैंडल ये दिख रही होगी, ये वाली कैंडल बड़ी सी, तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्राइस कब आया था। ये प्राइस आप देखोगे निकल के आता है लगभग फरवरी 25 में। ये जो प्राइस आपकी थी ये निकल के आती है। इसके ऊपर आप देखोगे कि एक भी बार इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे आप क्लोजिंग नहीं दे पा रहे हो, बार बार इस वाले रेंज से आप यहाँ से वापस आ रहे हो। तो ये आपका एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। तो यदि इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर यहाँ पे हमें इसको रिव्यू करना चाहिए। यानी यहाँ के बाद एक बड़ी गिरावट हुई और उसके बाद यहाँ पे लगभग 15 से 16 महीने के यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि बेस बिल्डिंग होता है। बेस बिल्डिंग होने के बाद ये इसके ऊपर फिर से उसी जो रेजिस्टेंस जोन है बड़ा वाला, वहीं पे ये फिर से आ गया है। और यदि इस बार इसको ये क्रॉस करता है यानी काटता है और इसके ऊपर एक मंथली क्लोजिंग आती है तो फिर हमें आपको यहाँ पे इसको रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। अब आ जाओ इनके हम वीकली चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। अब हम आ गए हैं इनके वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, एक चीज़ ये देखो, एक सेकंड इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे आपको देख रहे होगी कि आपके यहाँ पे वॉल्यूम वाली कैंडल, अब ये आपकी वॉल्यूम कैंडल है तो आप देख पाओगे हो यहाँ पे सबसे देखो ये कितनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स कैंडल आपके यहाँ पे बन रही है। इससे क्या हो रहा है कि इसमें बड़े प्लेयर्स जो है ये लगातार एंट्री ले रहे हैं थोड़े थोड़े करके। तो इस बात को आप ध्यान देना। यानी अगर ये वाला जो यहाँ पे आपका जो जोन बन रहा है रेजिस्टेंस जोन, इसको ये यदि क्रॉस करके ऊपर जाता है, काट करके ऊपर आता है, तो इसको रिव्यू ज़रूर से ज़रूर करना। ठीक है, आ जाओ इसके हम चलते हैं डेली वाले चार्ट पे, वहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये है आपका डेली चार्ट। तो आपको यहाँ भी वॉल्यूम दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो ये देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स वॉल्यूम की बन रही है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि यहाँ पे जो है कोई ना कोई बड़ा प्लेयर जो है वो एंट्री ले रहा है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान देना। डेली चार्ट पे यहाँ पे आपको एक येलो लाइन दिख रही होगी, तो ये देखोगे येलो लाइन जो है ये लगातार इसके नीचे ही हमें, इसके ऊपर येलो लाइन के ऊपर हम यहाँ भी सभी कभी सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे आप देख पाओगे इसके बाद जो है ये येलो लाइन, जो येलो लाइन है ये है आपका जो 200 डे मूविंग एवरेज है, यानी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। यहाँ पे इसके ऊपर ये सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट ले चुका है। तो इससे एक बात तो ये क्लियर होती है। और नीचे आपका वॉल्यूम जो है वो साथ दे रहा है। तो नीचे जब आपका वॉल्यूम साथ दे रहा है और ऊपर जो है 200 डे जो है मूविंग एवरेज, वहाँ पे भी सस्टेन हो रहा है, तो चांस आपके यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं कि जो आपका ये रेजिस्टेंस जोन है उसको ये काट करके ऊपर निकले। क्या गारंटी तो कोई किसी चीज़ की नहीं होती है, लेकिन संभावनाएं बन रही हैं। इसलिए इस बात को बिल्कुल से आप इग्नोर मत करना और इसको बराबर से अपने वॉच लिस्ट में रखना और ध्यान देना कि ये कब कहाँ पे ये कैसे क्रॉस कर रही है। ठीक है,
और आ जाओ हम बात कर लेते हैं वीकली चार्ट में यहाँ पे सपोर्ट के और यहाँ पे रेजिस्टेंस के लेवल आपके क्या बन के निकल के आ रहे हैं। अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल्स यहाँ पे जो आपका सपोर्ट निकल के आता है वो आपका ये जो पहले आपका रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था इसको इसने क्रॉस कर दिया। अब ये हमारा जो है शॉर्ट टर्म के लिए ये हमारा सपोर्ट बनता है, यानी ये जो लेवल्स निकल के आता है लगभग 850 के आसपास का लेवल निकल के आएगा। और रेजिस्टेंस आप ये देख ही रहे हैं, ये लगभग 970 रुपये के आसपास या 960 रुपये, 60 से 70 रुपये के बीच का ये आपका रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो यदि ये वाला लेवल यहाँ पे ये कटता है तो ये कटने के बाद आपको यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा होगा इस जोन पे ये आके रुकेगा और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ये वाला जोन दिख रहा होगा। एक सेकंड, ये अब देखो, अब आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो हमारा जो ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, फिर ये दूसरा निकल के आता है। तो ये आपको दो बड़े रेजिस्टेंस को आपको ध्यान देना है, लेकिन ये कब आएगा जब ये यहाँ पे कटता है। और ये यदि यहाँ पे रुक के कटता है तो फिर और बेहतर ही होगा, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ये शायद यहाँ ज़्यादा और वेट ना करे और सीधे निकलने की कोशिश करें। लेकिन अगर सीधे नहीं निकलता है तो हमारे लिए और बेहतर है, जितने यहाँ पे ये रुकेगा, जितने यहाँ पे ये कंसोलिडेट करेगा उतनी ज़्यादा संभावना यहाँ तक पहुँचने की होगी। तो इसलिए अगर यहाँ पे ये रुकता है तो हमारे लिए और अच्छी बात है, नहीं रुकती है कोई बात नहीं, अपने लेवल्स को आप क्लियर रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सेटअप को क्लियर करिए और उस हिसाब से आप अपने ट्रेड को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये हमारी तरफ से किसी भी प्रकार से ख़रीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंपनी के साथ।